सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, नाम है इनका ललित मिश्रा। पर सवाल भी इन्होंने बड़ा अजीब पूछा है अवस्था के हिसाब से। यह हैं 13 फरवरी 1997, 13:08, खिलचीपुर, मध्य प्रदेश। श्रीमान, आपने सवाल पूछा है अपना टाइम कब से शुरू होगा। मैं किसी के टी शर्ट पे ऐसा पढ़ा हुआ था, लिखा था, मैंने देखा हुआ था लिखा हुआ अपना टाइम आएगा। पर मैंने सोचा कि लिखने वाले को ये नहीं लिखना चाहिए था कि अपना टाइम आएगा, उसको ये लिखना चाहिए था अपना टाइम आया है। हाँ, जी लो और बेहतर करना है कर लो। आएगा का मतलब क्या है? कब आएगा? ये तो भौतिकवादी सोच वाले लोग बोलते हैं, और ये किसी फिल्म की ही डायलॉग हो सकती है। अपना टाइम आया है, आएगा नहीं। कब आएगा? कितना इंतजार करोगे ना? वो बातें फिल्म की हैं, फिल्म पे रहने दो। आपका टाइम कभी आया है और हमेशा है, हमेशा है और अभी भी है। अभी भी आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा चल रही है, जो आपकी कुंडली के लिए मेहनत करने के भाव को जागृत करके जन्म कुंडली में पराक्रम थोड़ा लेट से परिणाम देता है। वृषभ लग्न के हैं, मेहनती आप हो और ये भाव भी जागृत है। मेहनत करिए। आपकी कुंडली की सबसे अच्छी बात कि त्रिकोण भरे हैं, मंगल राहु, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करने वाले और बेहतर दिशा में गति को बढ़ाने वाले और बेहतर तरीके से लाभ देने वाले मंगल और राहु व्यक्ति के जन्म कुंडली के पंचम भाव पे कभी कभी उग्रता, व्यग्रता, चिंता और कई बार मतलब बदमाशी भी करने वाला बना देते हैं। यहाँ पे जन्म कुंडली में गुरु, शुक्र, बुध, तीन शुभ ग्रह, ये बहुत अच्छा है। धर्म का भाव बहुत बढ़िया, मतलब भाग्य भाव बहुत बढ़िया। वहां पे अगर नीच के भी गुरु बैठे हैं तो भी मैं उसको खराब नहीं कहूंगा, कभी भी खराब नहीं है। ये वृषभ लग्न की कुंडली के लिए अष्टमेश होकर के बैठे हैं, व्यक्ति के पास फिर भी ज्ञान का आलंब और ज्ञान का प्रभाव दिखता रहेगा। एकादशवें भाव में शनि केतु का प्रभाव, शनि मंगल राहु केतु का है। प्रेम के चक्कर में ना पड़ना और अत्याधुनिकता के चक्कर में भी ना पड़ना। जन्म कुंडली का दशम स्थान, नौकरी का क्षेत्र खाली है, आप बिल्कुल कर सकते हो। सरकार से लाभ, पिता से जुड़ करके, पिता का काम, पिता का रोजगार, पिता का स्वभाव व्यक्ति को प्रभावित करेगा। वृषभ लग्न के हो, कभी भी थकोगे नहीं, आगे बढ़ते रहो, आनंद है। आपकी कुंडली में चंद्रमा पापक ग्रह है, इस वजह से धन को सही जगह पे खर्च करिए और मति बुद्धि को मजबूती से युक्त रखिए, क्योंकि उस शनि चंद्रमा के ऊपर जरा गौर करिए, पीछे से शनि केतु का प्रभाव है और उसके केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं, उसके केंद्र में तीन शुभ ग्रह बैठे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बता देता हूं। तो इससे चंद्रमा को बल मिल रहा है, पराक्रम को बल मिल रहा है और पराक्रम भाव के अधिपति पे से गुरु केंद्र में, ये बहुत बड़ी बात बहुत है। हालांकि वो त्रिकोण में बैठे हैं, यही बहुत है। गुरु और शुक्र व्यक्ति को अनुभवी और शिक्षा के क्षेत्र में लाभ लेने वाला, ऊंची डिग्री अर्जित करने वाला और खुद का व्यवसाय करने वाला। अगर खुद का व्यवसाय ना करो तो सरकार से जुड़ करके कोई काम करो, वक्त खराब नहीं है। नौमांस कुंडली में भी यहाँ का जो तृतीय भाव का अधिपति था वही यहाँ पे लग्नेश बन रहा है। मतलब त्रिक भाव का अधिपति अगर लग्न का अधिपति बनता हो नौमांस में, तो धीरे धीरे जल्दबाजी से युक्त होकर के दाम्पत्य शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य और शनि यहीं बैठे हैं। गुरु का प्रभाव है लेकिन फिर भी वो रोगेश होकर के बैठे हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहूंगा, क्योंकि यहाँ भी शनि मंगल राहु केतु हैं। तो पत्नी साहसी तो होती हैं और कई बार आपसे बहुत ज्यादा आप पे भारी भी पड़ जाती हैं। पढ़ना तो आप भी चाहते हो, पर चूंकि वृषभ लग्न के हो तो काम कला का निपुण व्यक्ति हो जाता है। आपकी कुंडली में यहाँ भी शुभ ग्रह शुक्र, यहाँ भी चंद्रमा, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का व्यय संतुलित है और दिमाग भी बहुत ज्यादा व्यय में तो नहीं है, पर फिर भी हाँ उसको परेशानी है और उसमें खलल भी है। तो कंसंट्रेशन कमजोर है व्यक्ति का, क्योंकि नीच के गुरु बुध के साथ बैठे हैं। गुरु और शुक्र व्यक्ति के पास अनुभव ज्यादा है, वो पढ़ता कम है पर सीखता बहुत ज्यादा है और तीव्र है, प्रखर बुद्धि का है, क्योंकि शुक्र और बुध के कारण। शनि और केतु समस्त प्रकार से जीवन में कई प्रकार से इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला, अपने सवाल तो पूछा नहीं है। पर सूर्य दशम स्थान की, अगर सरकारी क्षेत्र में जाने का काम करना चाहते हैं, पिता से जुड़ करके कोई काम करना चाहते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। कुंडली में सबसे अच्छी बात, नवमांस कुंडली में गुरु, मंगल और बुध का यहाँ बैठ करके जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान को देखना। पर यहाँ पे ये कमजोरी बन रही है कि सूर्य और शनि एक साथ आ रहे हैं, जहाँ पे सूर्य का नीचत्व भंग शनि स्वयं कर रहे हैं, लेकिन उस पर रोगेश की दृष्टि और वो राहु की दृष्टि शुक्र पे जाने के कारण व्यक्ति कई बार वेरिहंता हो जाता है और भौतिकी सुख सुविधाओं पे बहुत ज्यादा खर्च कर बैठता है। मति बुद्धि को कई बार विलक्षणता का दोष लग जाता है, वो कई बार उतनी तीव्र और प्रखर नहीं हो पाती। हालांकि वो बुध और शुक्र बैठे तो वो देंगे, लेकिन फिर भी चंद्रमा के बाहर जाने के कारण डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में कमजोरी होती है। गुरु के नीच होने के कारण कई बार प्रभावों में कमजोरी होती है, उसके अंदर गुरुत्व का बल नहीं होता, व्यक्ति का कई बार प्रभाव सामने वाले पे बहुत कम पड़ता है। या फिर ये कह सकते हैं कि उसके अंदर गुरुत्व का बल कमजोर होता है, उसकी आकर्षण शक्ति कमजोर होती है। सूर्य की पूजा करिए,
शिव जी के मंदिर को धोने का काम करिए। प्रत्येक दिन सूर्य को अर्घ देना चाहिए। जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे की सफाई खुद से किया करिए। अब क्या बताऊं, आपकी राशि जो है वो जन्म कुंडली में मेष की है। ढैया और साढ़े साथी का कोई असर है नहीं। इस वजह से ये बात कहूंगा कि अभी आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा है। त्रिक भाव के बाद चंद्रमा के बाद आ जाएंगे मंगल, जो आपकी कुंडली के लिए होते हैं सप्तम के अधिपति। इस कुंडली के लिए ठीक नहीं है। इसी दशा में कुछ बेहतर कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आपकी कुंडली में 1997 के हैं आप, हालांकि अभी अवस्था भी है आपके पास, और चंद्रमा की दशा अभी चलेगी, बहुत लंबी है, अभी 2026 तक है। कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे आप, क्योंकि आपके लग्न से ये बात प्रभावित हो रही है। लग्न के अधिपति शुक्र जो है वो जन्म कुंडली के भाग्य भाव में धर्म के कारक गुरु के साथ। व्यक्ति सामाजिक क्षेत्रों में जितना ज्यादा हो सके अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है। धार्मिक क्षेत्रों में जितना ज्यादा हो सके काम कर सकता है। सोशल वर्क में जितना ज्यादा हो सके अपने आप को इन्वॉल्वमेंट अपनी रख सकता है। बस यही। अब तक के लिए नमस्कार करता हूँ।